हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के अर्निंग्स के बारे में। अर्निंग्स बहुत ही अच्छी रही हैं। कंपनी ने अपने मुनाफे जो है, जैसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, उसमें 116 करोड़ का रहा, जिसमें हमने 24% की ग्रोथ देखी। अगर टोटल रेवेन्यूज़ की बात करें तो 336 करोड़ रुपए रहे, जहां पे 18% का इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। और एसेट अंडर मैनेजमेंट में 21% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और एसेट अंडर मैनेजमेंट अब AUM जो है वो 1 लाख के पार हो चुका है, 1,06,300 करोड़ रुपए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ। और अब हम गाइडेंस के लिए सीधा चलते हैं मैनेजमेंट के पास, और मिस्टर फेरोज अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जॉइंट CEO आनंद राठी वेल्थ। वेरी गुड आफ्टरनून फेरोज, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नमस्कार। चलिए हम बात करते हैं अर्निंग्स की। अर्निंग्स ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू 18% बढ़े हैं, लेकिन पैट में 24% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो अगर व्हाट्स ड्राइविंग द ऑपरेटिंग लेवरेज दिस टाइम, और ये आपको लगता है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन देखा है ये स्ट्रक्चरल है या फिर वन ऑफ है, या फिर दिस इज द बिगिनिंग? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपने कहा मार्जिन बढ़ी है, मार्जिन बढ़ने की गुंजाइश होती है पहले इनिशियली, बट क्या इसको ऑपरेटिंग लेवरेज को हम एक्सट्रापोलेट करके और बढ़ेगा ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अगर एक बिजनेस को 20 से 25% ग्रो करना है अगले 10 साल तक, 19वां रिजल्ट है हमारा ये हमारी लिस्टिंग के बाद। हर रिजल्ट में हमने 20% से ज्यादा की YOY पैट ग्रोथ देखने को मिली है। और वो हम एक दो कंपनियां हैं जिन्होंने 47 टाइम्स दिया है, मैंने देखा है। ये कहा जाता है कि एक कंपनी ने 47 टाइम्स कंसिस्टेंटली 20% के ज्यादा की ग्रोथ दी थी। तो वो हमारी मछली की आंख जैसे होती है अर्जुन की, वैसे हमने उसको टारगेट लिया हुआ है। तो अगर वैसा काम करना है तो आपको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो री इन्वेस्टिंग की वजह से अगर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज भी आता है तो उसकी शेयर होल्डर ने उम्मीद नहीं करनी है। अगर कभी आ जाता है तो बढ़िया है। But yeah, we will be able to grow our PAT at 20-25%. That's the guidance we have given. And that's what my boss, Mr. Rahul, who is the CEO, and I'm the joint CEO, have said that. So we want to make sure that we try our best, professional best, कि हम उसको मीट कर पाएं। ये उम्मीद लेके चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें फेरोज, तो रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा है? यू आर इनटू वेरियस वर्टिकल्स, तो वर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन और वहाँ की ग्रोथ क्या दर्शाती है? ये देखिए, हमारी जो रेवेन्यू मिक्स है वो भी काफी कंसिस्टेंट रहती है। हम जैसे हम पैसे मैनेज करते हैं HNI के, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स, तो हमने पहले तो ये काम किया कि भाई 20 किस्म के प्रोडक्ट हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट में हजार इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट? कुछ 20,000, एक्चुअली इंडिया में 20,000 से ज्यादा ISIN है, जिसमें एक इंसान गीतू एक चेक काट सकती हैं। 20,000 विकल्प है और 20,000 में से मुझे सिर्फ 17 चाहिए। तो द एक्सटेंट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज नीडेड इज एनॉर्मस इफ वन वांट्स टू डू। अगर कोई भी कंपनी जो बिकता है वो बेचने जाएगी तो वैरायटी की कमी नहीं। हमारा ये सिद्धांत है कि हम वही बेचते हैं हमारे क्लाइंट को जो हम खुद खरीदते हैं। तो बाय व्हाट यू बाय एज अगेंस्ट व्हाट यू सेल व्हाट सेल्स, ये जो प्रिंसिपल की डिफरेंस है। तो कमिंग बैक, तो मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम में घड़ी नहीं है, बहुत कम है। एक म्यूचुअल फंड है, एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, थोड़ी बहुत ब्रोकिंग इनकम कभी कभार क्लाइंट अपना खुद का करते हैं तो आती है। सो दीज आर माय टू रेवेन्यू मिक्सेस एंड द प्रोपोर्शंस हैव बीन सिमिलर। हमने ये गाइड किया है कि ये दोनों की जो रेवेन्यू मिक्स होगी वो 50-50 पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो अगले 3-4 साल में दोनों 50-50 होगी। अभी थोड़ा सा हल्का सा झुकाव स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की तरफ है rather than म्यूचुअल। दो प्रोडक्ट ही हैं तो जाहिर सी बात है 50-50 हो सकती है एज अ संतुलन, एंड दैट्स व्हाट वी एस्पायर टू गेट। नेट इनफ्लोज की बात करते हैं। नेट इनफ्लोज में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल ये 3,824 करोड़ रुपए था और इस बार 2,740 करोड़। एंड आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस दैट वी आर ऑपरेटिंग इन करंटली, उसकी वजह से डेंट तो पड़ना ही था। सो इसे आप बेहतर होता देखते हैं? बेहतर होता तो देखते हैं, बट गीतू आपने बहुत जेनरसली कहा कि वक्त का तकाजा, जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। यू बीन काइंड, बट हमारा ये टारगेट था कि भाई 1,000 करोड़ पर मंथ तो आना चाहिए, भले अनसर्टेनिटी हो। बट क्या उस टारगेट, इंटरनल टारगेट को हम मीट कर पाए? द आंसर इज नो। 2,700 करीबन आया। लास्ट ईयर थोड़ा जेनरस था, क्लाइंट्स गिव अस मोर मनी, बट स्टिल आवर इंटरनल टारगेट डिडंट गेट मेट ऑन दैट नंबर। अब अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग ऑन द डार्क क्लाउड, उसमें ये है कि हमारी जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड जब नीचे होता है ना, तो एक इंसान को खरीदने का मन नहीं करता। दिल कहता है मत खरीदो, दिमाग कहता है खरीदो, क्योंकि नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, यही फाइनेंस की किताबें बताती हैं। और इंसान का दिल हमेशा उल्टा करवाता है, ऊपर खरीदवाता है और नीचे बिकवाता है।
करेक्ट। तो वैसे समय में हमने 1900 करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल फंड की सेल की, ग्रॉस सेल की, नेट सेल की। और अगर आप इसको इंडिया के मुकाबले देखेंगे तो 2.5% की इंडिया की टोटल नेट फ्लो आनंद राठी के 417 लोगों में आई, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो बुरे वक्त में नेट सेल गिरती है मार्केट में, हमारी गिरी नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़त है, समवेयर देयर अबाउट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अच्छी बात यह है कि इक्विटी नीचे पे खरीदना मुश्किल होता है, कन्विंस करना ज्यादा वक्त लगता है, बट पैसे ज्यादा बनते हैं लोगों के, वो हम थोड़ा सा ठीक ठाक कर पाए। बट नेट सेल कुड हैव बीन 3000, दैट वुड हैव मेड मी मोर हैप्पी। आपकी FY27 की पैट गाइडेंस इज 460 करोड़। सो आपने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट लेवल्स, नेट फ्लोज, कॉस्ट डिसिप्लिन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, एवरीथिंग इज इन दिस प्राइस? See, we generally हमारे जो our wisdom is packed in Mr. Rathi and Mr. Rawal. Both those gentlemen have 30-40 years of experience. उन्होंने हमेशा बोला है कि अंडर कमिट करो, ओवर डिलीवर करो। Okay. तो ऊपर वाले की दया से ये चौथा फाइनेंशियल ईयर होगा या पांचवा फाइनेंशियल ईयर होगा जहां पे वी विल अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट्स द चाह। अब ऊपर वाले के पास भी 2-3% की प्रोबेबिलिटी तो छोड़नी पड़ेगी। सो 95% प्लस प्रोबेबिलिटी दैट वी शुड बी एबल टू मीट दिस नंबर्स। फिरोज, मार्केट्स के बारे में नहीं पूछूंगी तो लोग कहेंगे फिरोज से पूछा नहीं है आपने मार्केट्स के बारे में। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स नाउ? क्योंकि जियोपॉलिटिकल सेंस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटते दिखती है, फिर देन अगेन वी हैव सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प। बट अर्निंग्स को देखते हुए, मॉनसून को देखते हुए एंड अपनी ग्रोथ फिगर्स को देखते हुए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, वेयर डू यू सी मार्केट्स हेडिंग? मार्केट्स जैसे काफी बार क्या होता है कि हम इवेंट में ज्यादा जाते हैं और इम्पैक्ट में कम, एज निवेशक। इवेंट है, वॉर है, हर साल एक ना एक इवेंट हुई है। आप 2000 के साल से देख लीजिए, कुछ ना कुछ इवेंट, एक विपदा तो आती है, हर साल की एक विपदा होगी। इवेंट के बदले इम्पैक्ट पे हम फोकस करते हैं। जिस दिन वॉर ब्रेकआउट हुई थी, 26 फरवरी फ्राइडे था, लास्ट वीकेंड था, तब हमारी एनालिसिस क्लियरली कहती थी कि ये इस इवेंट की वजह से 8 से 10% ज्यादा की गिरावट नहीं आ पाई, क्योंकि हम 1.5 साल की टाइम करेक्शन, 2 साल की टाइम करेक्शन कर चुके थे। मार्केट धम से तब गिरती है अगर धम से बड़ी हो, राइट? दिस वाज टोल्ड इन सेवरल टीवी इंटरेक्शंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तब मैं न्यूज़पेपरों में पढ़ रहा था 17,000 की निफ्टी, 19,000 की निफ्टी, एक बंदे ने तो 15,000 की निफ्टी दी थी और वही बंदे ने जून में 30,000 की निफ्टी का टारगेट दिया है। जिस बंदे ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा और किसी ने बेच दिया, उसकी तो हालत पतली हो गई। उन्होंने तो बेच दिया, 21,000, मतलब 22-23,000 तक गई थी, तब बेच दिया, 15 ना हो जाए। अब उनको वही आदमी बोलता है कि 30,000 जाएगी, तो आदमी करे क्या जो कैश पे बैठा है। तो पॉइंट 1 ये कह रहा हूं कि मार्केट में हमारा ये मानना है कि 2 साल की नेगेटिव रिटर्न जब भी आई है, 100% ऑफ द टाइम्स 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न मिली है, कभी नुकसान नहीं हुआ, और 21% की एवरेज रिटर्न निफ्टी ने दी है आफ्टर 2 years ऑफ टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन। 9th जून 2026 को अगर आप देखेंगे और 9th जून 2024 को देखेंगे, जो 2 साल की अवधि होती है, निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दी 2 साल की। So that's why my belief is the probability is very high. उम्मीद कम होती है तभी संभावना ज्यादा होती है। So what do I expect? I expect median plus returns for Nifty. 11% is the median return of Nifty. That compounded return which Nifty can make in the 3-year period. Now Anand Rathi के लिए वो रॉ मटेरियल है, जैसे स्टील प्लांट के लिए आयरन और रॉ मटेरियल है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए निफ्टी रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल आएगा तो मेरे क्लाइंटों की 14-15% बनाने की उम्मीद अच्छी खासी जी। और फिर AUM में कितना इजाफा देखते हैं? इस बार तो 21% की ग्रोथ हुई, अगर आप की भविष्यवाणी सही हुई, सो व्हाट इज द टारगेट दैट यू आर सेटिंग इन फॉर? की तो जो हमने कहा 1,20,000 करोड़ वो होता दिख रहा है। अब क्या है कि AUM में एक ही दिक्कत ये होती है कि वो सिर्फ लास्ट डे को काउंट करता है। अब आप लास्ट ईयर देख लीजिए, हमने 1 लाख करोड़ बोला था, बट 1 लाख करोड़ नहीं हुआ था, 93,000 हुआ था, क्योंकि मार्च 30 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था, उसमें निफ्टी इंसिडेंटली 22,331 पे क्लोज हुई, जो लोएस्ट है इस कैलेंडर ईयर की। तो अगर ऐसा कुछ विपदा आती है तो अलग बात है। तो लास्ट ईयर भी हमारा टारगेट उस शनि की वजह से नहीं हो पाया था। इस बार आई होप मार्च इज नॉट सच अ ट्रिकी टाइम। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।